तो चलिए कच्चा करके कोटी को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इस पर हमने कच्ची कर लिया है। तो नीचे भी और ऊपर भी सिर्फ सादा सिलाई लगाई है हमने, ऊपर से इस तरह से चारों तरफ इसको दबा दिया है अस्तर को। तो इसी तरह से हम बैक पार्ट भी कच्चा कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे गला। तो देखिए जगह जगह मैंने पिनअप कर लिया है इसको, क्योंकि साड़ी का बहुत हल्का फैब्रिक है तो इसको मशीन पर संभालने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने जगह जगह इसको पिन से अटैच कर दिया है। तो अब चलिए शुरू करते हैं सिलाई को। तो देखिए हमने दोनों परतों पर कच्ची कर ली है। तो अब हम डालेंगे इसमें प्लेट। तो ये हमारा बैक साइड है, तो दोनों तरफ निशान लगा देते हैं प्लेट की। तो अब डालेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, नीचे से रखेंगे 1 इंच। इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट में भी प्लेट्स डालनी है। ये लंबाई हमने ऊपर से 11 इंच पर रखी थी। तो देखिए यहाँ 11 इंच पर ही हमने निशान लगाया है। तो दोनों को मिलाकर इस तरह से चेक कर लेंगे एक बार। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्टों में प्लेट डाल दी हैं। अब इसको हमने बराबर रख लिया है दोनों को। अब क्या करना है, इसमें साइड से, इधर से साइड से 1 इंच निशान लगाएंगे इस तरह से खुले की तरफ। ये देखो खुला है इधर साइड में, इधर बंद है। तो इस साइड में 1 इंच का निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से गोल शेप में ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ले लेंगे इसको। तो यहाँ से करेंगे, ये आगे पीछे हो रहा है ना, इसको भी कट कर देंगे इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमने बराबर करके रख लिया है। तो ऊपर से भी आगे पीछे जो भी निकला हुआ है उसको भी हम कट कर देंगे और बराबर कर लेंगे इसको। अब इसमें एक है हमारा बैक पार्ट और एक है फ्रंट पार्ट। ठीक है, तो इसको कर देंगे अलग इस तरह से। अब इसमें जो भी अस्तर बाहर निकला हुआ है कच्चा करने के बाद, इसको भी हम कट कर देंगे इसके बराबर यहाँ से। इस तरह से, ठीक है। ये फालतू अस्तर निकला था कच्चा करते में, तो इसको हमने कट कर दिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इस तरह से रखेंगे दूसरी वाले पार्ट को।
तो इसको भी हम फालतू फालतू अस्तर को कट कर देंगे। तो इसमें फिनिशिंग हो गई है। ये देखिए, जो भी आगे पीछे हो रहा था उसको हमने कट करके निकाल दिया है। तो अब हम इसमें बनाएंगे गला। तो चलिए बुकरम पर गले को काटते हैं। तो देखिए, बुकरम को इस तरह से हमने डबल करके रख लिया है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट का गला काटेंगे। तो उसके लिए निशान लगाएंगे हम 7 इंच पर। देखिए 1 इंच मैंने नीचे को छोड़ते हुए 7 इंच पर निशान लगाया है, इस तरह से। तो अब लगाएंगे 2.25 पर। यह है हमारी गले की चौड़ाई। अब नीचे से लेंगे 2.5 इंच, इस तरह से। इसको इससे मिला देंगे तिरछा खींच कर। अब करेंगे इसकी गुलाई। तो इस तरह से हमें गुलाई लेनी है गले की। अब 1-1 इंच काटेंगे बाहर बाहर, इस तरह से। तो चलिए अब बैक पार्ट को काट लेते हैं। तो डीप गला हमें बनाना है बैक पार्ट में। तो गला बनाना है हमें 8.5 इंच का। इस तरह से रखेंगे, 1 इंच फालतू। तो सबसे पहले हम यहाँ से कट कर देते हैं। इसको निकाल देंगे इस तरफ, और यहाँ से भी कट कर देंगे। तो ऊपर से भी हमें 2.25 पर ही लगाना है निशान। जैसे हमने आगे का लगाया था उतना ही हमें इसमें भी लगाना है। तो इसका बनाएंगे हम चौकोर गला, ठीक है। तो उसके लिए नीचे से लगाएंगे 2.25 पर। दोनों निशानों को मिला देंगे। इस तरह से। और वही 1-1 इंच हमें बाहर बाहर से कट करना है। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं गले को इस तरह से। तो ये अस्तर के फैब्रिक पर मैंने रख के इसको गोल अटैच कर दिया है, रखकर इस तरह से। और फिर इसको इस तरह से मोड़कर एक बीच में निशान लगा दिया है, और इस पर भी मैंने बीच में निशान लगा दिया है। तो अब गले को इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर ऐसे। तो निशान से निशान को मिलाते हुए इसमें एक सिलाई लगाएंगे बीच में। तो इस तरह से सिलाई लगाएंगे नीचे तक, यहाँ तक, ठीक है। तो अंदर वाले निशान को एक बार चेक कर लेंगे, बिल्कुल सीधा आना चाहिए।
तो देखिए गले के चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली है बुकरम से बाहर बाहर। तो अब हम कट करेंगे यहाँ से सिलाई से बाहर इस तरह से। तो देखिए गले को कट करके अब हमें उल्टी साइड में फोल्ड करना है इस तरह से और एक अच्छी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने आगे का गला बनाया था उसी तरह से हम पीछे का बनाएंगे। तो इसमें भी बीच में एक निशान लगाएंगे नीचे तक सीधा इस तरह से। तो इस निशान से क्या होता है, इस निशान से बिल्कुल बीच में ही सिलाई आती है। जब हम दोनों में इस तरह से निशान लगा लेते हैं तो बिल्कुल इस तरह से सेंटर में रखते हुए सिलाई लगाएंगे तो अच्छे से गला बन जाता है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको भी गला बना लिया है। अब हम कोने में हल्का सा कट लगाएंगे इस तरह से ताकि ये अच्छे से कोने हमारे मुड़ जाएं। तो इस तरह से हम अंदर साइड को इसको फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। तो देखिए ये हमने मुड्ढी वगैरह जोड़ लिए हैं। अब हम साइड से फिटिंग करेंगे। तो साइड से फिटिंग करेंगे तो यहाँ से चेस्ट का दोबारा से देख लेंगे, आगे पीछे तो नहीं हुआ है। तो देखिए मुझे 10 इंच पर निशान लगाना है तो मैंने निशान लगाकर और यहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं सिलाई को। अब नीचे कमर की नाप ले लेते हैं। तो कमर है हमारी 38 इंच, तो मैं 9.5 पर यहाँ निशान लगाऊंगी इस तरह से और सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमें फिर दूसरी तरफ की नाप लेकर इधर भी सिलाई लगा लेंगे। तो इधर कैसे नाप लेंगे, यहाँ से जो हमने सिलाई लगाई थी इस तरह से रखेंगे। तो देखिए एक साइड की तो हमने फिटिंग लगा ली है। अब दूसरी साइड हम कमर की कैसे लगाएंगे, यहाँ से बीच में से इंच टेप को रखेंगे इस तरह से और इस तरह से निशान खींच कर लगाएंगे ऐसे आगे को बढ़ाकर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब चेस्ट का लगाएंगे तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ लगाएंगे निशान चेस्ट का। फिटिंग के निशान मैंने लगा दिए हैं। अब इसको सीधा करेंगे। अब एक बार हम चेक कर लेंगे फिटिंग को। तो देखिए चेस्ट को नापेंगे इस तरह से, यहाँ से रखेंगे इस टेप को इस तरह। तो देखिए चेस्ट बिल्कुल सही आई है 20 इंच। और कमर को नापेंगे अब। तो कमर हल्की सी हमारी टाइट है तो हम थोड़ा सा खोल लेते हैं। तो देखिए ये है हमारी बाजू। तो अब हम बाजू को तैयार कर लेंगे। दोनों बाजुओं को आगे से मोड़ेंगे तो इस तरह से। तो चलिए हम दोनों बाजुओं को तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे क्या करना है इसमें। तो देखिए दोनों बाजू मैंने तैयार कर ली हैं और ये आगे से मोड़कर बिल्कुल मैंने तैयार कर ली हैं। तो अब हमें आगे से 5 इंच पर निशान लगाना है, वो है हमारी गुलाई बाजू की इस तरह से। तो ये 5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब इसको तिरछा रखेंगे इस तरह से। ऐसे निशान लगाएंगे
देखिए तिरछा मैंने इस तरह से रखकर निशान लगा दिया है। तो ये इस निशान से लगानी है हम सिलाई। तो इसी तरह से हमें दोनों बाजू तैयार करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर की कोटी को मैंने तैयार कर लिया है इस तरह से, ये देखिए। तो चलिए अब नीचे का घेरा तैयार करते हैं। तो देखिए ये साड़ी की साइड है। तो एक साइड में हमारा बंद आएगा और एक साइड में ये खुला, इस तरह से ये साइड है साड़ी की। तो इसको हम, ये देखो पहले मैं दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से ये है। एक तरफ से तो ये बंद है, अब दूसरी तरफ से दिखाती हूँ आपको। ये है साइड वाला खुला हुआ। तो इन दोनों को हम इस तरह से सिल लेंगे और सिलने के बाद इस पर करेंगे फिर हम इंटरलॉक। तो इस तरह से हम सीधी सिलाई लगाकर इसे दबा लेते हैं। देखिए एक सीधी सिलाई लगाकर हमने इसको अटैच कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड, इस तरह से रखेंगे जहाँ से हमने सिलाई लगाई है। तो अब हमें प्लेट डालनी है इसमें। तो प्लेट डालेंगे हम इस तरह से। तो हम चौड़ी चौड़ी प्लेट डालेंगे ऐसे। तो देखिए बाहर साइड में लेंगे आधा इंच और अंदर साइड में लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये 4 मीटर का घेरा है पूरा। तो इसको हम इसी तरह से प्लेटें डाल डालकर कमर की बराबर कर लेना है। अगर ज़्यादा बन जाता है तो उसको कम करना है और अगर कम है तो उसको ज़्यादा करना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले प्लेट डाल देते हैं, फिर उसके बाद में नाप कर दिखाएंगे। तो देखिए मैंने ये सारी प्लेट भर ली हैं। तो अब हम नापेंगे ऊपर की जो कोटी तैयार की थी हमने उससे। तो इसकी कमर लेंगे और इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से हम देखेंगे नाप कर। तो देखिए 1-2 प्लेट हमारी ज़्यादा हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको कहीं से देखेंगे 1-2 प्लेट अगर हल्की हैं तो वहीं से हम इसको दबा देंगे। तो देखिए इस तरह से प्लेट को खोलेंगे। ये 2-3 प्लेट हमने खोल ली हैं। इस तरह से हम प्लेट को थोड़ा सा अंदर से इस तरह से रखेंगे। अब चलिए दोबारा से हम देखते हैं नाप कर।
तो ये लेंगे कोटी को और इस तरह से पकड़ेंगे। तो देखिए अब कोटी को बिल्कुल साइज से आ गया है। इस तरह से देखिए बिल्कुल दोनों बराबर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए अब लेंगे अस्तर को। तो ये अस्तर की कमर है, ये ऊपर साइड में ये देखिएगा। तो अब हमें साइड से ये सिलना है। तो चलिए साइड से इसमें सिलाई लगा लेते हैं। साइड वाली सिलाई हमने लगा ली है। तो अब हमें क्या करना है, हमारी 2 कली जो कटी रखी हैं उसको हम इस तरह से सिलाएंगे। यहाँ से तो यहाँ लगाएंगे एक निशान ऐसे, कली को उठाएंगे इस तरह से रखेंगे। तो दोनों कलियों को इसी तरह से हमें सिलनी है और इसका घेर देखना है फिर हमें बाद में। तो देखिए मैंने जो ये कली जोड़ी थी एक कली, तो यहाँ से हल्का सा इसे खोलेंगे इस तरह से और फिर दूसरी वाली कली को लेंगे। तो इसमें से इस तरह से हम जोड़ देंगे। इस कली को दोनों को हमने जोड़ लिया है, ये देखिए इस तरह से। और फिर इसको सिल देंगे। तो देखिए ये वो हैं 2 कली जो मैंने जोड़ी हैं इस तरह से। नीचे भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये लगाया था साइड में जॉइंट। तो अब देखते हैं इसका घेर आगे पीछे तो नहीं हुआ है। तो देखिए बिल्कुल सही है घेर इसका। तो अब हमें क्या करना है, घेर वाली किनारी पर तो पीको होगी, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है, मोड़ना नहीं है। इसको पीको से दबा देते हैं। तो देखिए
अब सिलेंगे घेर को इसमें। तो घेर वाली सिलाई ऊपर आएगी इस तरह से, और जो फैब्रिक वाली है वो भी हमने उल्टा ही लिया है इस तरह से। तो अब हमें कैसे दबाना है इसमें, तो ये वाली सिलाई अंदर जाएगी इस तरह से, तो इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। तो इस तरह से सिलाई को मिलाते हुए ऐसे रखेंगे, तो इधर फैब्रिक आएगा सीधा, ये देख सकते हैं आप सिलाई को। तो ये इधर आएगा सीधा, और इसमें भी जब हम उल्टा करेंगे तो ये भी सीधा आएगा सिलाई इसकी, और अंदर जाएगी दोनों की उल्टी सिलाई। ठीक है, तो इसको हम अटैच करेंगे इसमें। तो सिलाई से इसमें दबा लेते हैं चलो। और फैब्रिक में थोड़ी थोड़ी प्लेट भी डालेंगे कहीं कहीं, क्योंकि हमने इसका कमर फालतू काटी थी इसलिए। तो छोटी छोटी हमें प्लेट डालनी है इसमें। तो देखिए इस तरह से प्लेट डालते जाएंगे दूर दूर। तो थोड़ा सा सिलेंगे आगे को, फिर से एक प्लेट डालेंगे इस तरह से। देखिए काफ़ी दूर दूर मैंने प्लेटें डाली हैं इसमें। तो देखिए अब हम कोटी में नीचे वाली घाघरे को सिलेंगे। तो इसके लिए मैंने अस्तर वाले फैब्रिक को और साड़ी वाले फैब्रिक को दोनों को इस तरह से अटैच कर लिया है घूम भर के। तो हम अब कोटी में इसको पिन से अटैच करेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से पूरे राउंड शेप में अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने चारों तरफ इस तरह से पिन से लगा लिया है। तो अब लगाएंगे हम सिलाई। तो चलिए इसको सिल लेते हैं। तो इस तरह से पिन को निकालते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे।
गोटी में हमने नीचे वाले घेर को अटैच कर दिया है। ये धागों को हम कट कर देंगे। तो यहाँ करेंगे हम इंटरलॉक। तो देखिए गाउन बन के तैयार हो गया है। अब इसमें डोरी बाकी है, हम डोरी लगा देते हैं।